अब हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि हम इसी ट्रैक पर ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेडीए ने पूरी तरह से ट्रैक बना रखा है। इस ट्रैक से ना तो लेफ़्ट जाया जा सकता है, ना राइट जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये बलुआ पत्थर का स्वरूप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पे अमन दिखाए ना, कि ये बलुआ पत्थर का पूरा जो स्वरूप है ये किसी भी तरह से कृत्रिम डिज़ाइन नहीं दी गई है। ये असल ओरिजिनल वही पत्थर है जिस तरह से पानी जब निकलता था इसके ऊपर होके, और हवा से और पानी की लहरें उस पत्थर पर छप जाती थी, वो पत्थर ऐसे के ऐसे यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है। मानव से पहले चट्टानों का स्वरूप क्या था वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये सलेटी पत्थर की खान किस तरह से होती है, और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और राजस्थान का बलुआ पत्थर कितना पुराना है वो यहाँ पर बताया गया है कि 1.7 अरब साल पहले पृथ्वी पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, ना पशु, ना डायनासोर, ना समुद्र में कोई मछली नहीं थी। अगर कोई जीवित था तो वो सिर्फ कोशिकीय बैक्टीरिया और एल्गी हुआ करते थे। तो उससे पहले यहाँ पर चट्टानों का स्वरूप किस प्रकार से था आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो चट्टान है यहाँ पर ये पत्थर दिखाए गए हैं, ये असली स्वरूप मानव से पहले चट्टानों का स्वरूप हुआ करता था। वो वास्तविकता में इस तरह से था, जहाँ पर किशन बाग में जयपुर के जेडीए ने यहाँ पर स्थापित करके दिखाया है। और इस तरह से ये झोंपड़ी नुमा ये बनाई गई है, और यहाँ पर बैठने के लिए भी यहाँ पर कुछ बनाया गया है। अगर कोई परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, तो यहाँ पर बैठ के अपनी थकान मिटा सकता है। बलुआ पत्थर का खनन किस प्रकार से होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जोधपुर में सूरसागर में लंबी चौड़ी खदान होती है। इस बलुआ पत्थर का खनन के लिए वहाँ पर बहुत सारी खदानें जोधपुर के अंदर हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बलुआ पत्थर में नक्काशी किस प्रकार से होती है उसका स्वरूप यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा किस तरह से पत्थर में छेद होते थे, आप स्क्रीन पर जो पत्थर देख रहे हैं ये लौह रंजित पत्थर है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से इसमें छेद किए गए हैं, बल्कि ये जो छेद दिख रहे हैं ये पानी के धारा प्रवाह से होने वाला जो छेद हैं वो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखे गए हैं। यहाँ पर और भी वैरायटी इन पत्थरों की आप देख सकते हैं। और ये मार्ल है, और ये जिसे ऊपरी तह पर मिट्टी और चूने की कठोर परत इस पर चढ़ी गई है, जो कि मीठे पानी के लगून के तल में बनी थी, उसको यहाँ पर रखा गया है दिखाने के लिए। हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर भी ये झोंपड़ीनुमा चीज़ बनाई गई है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि देखने वाले जो लोग आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ही ज़्यादा आते हैं, और जो वैज्ञानिक शोध करने वाले छात्र होते हैं और कुछ जानकारी हासिल जुटाने के लिए बच्चे यहाँ पर ज़्यादा लड़के स्टूडेंट छात्र आते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चट्टान यहाँ पर ला के रखी गई है, जो कि रेगिस्तानी पठार और पहाड़ों का जो मिलन होता है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये यहाँ पर स्क्रीन पर देखें ये पत्थर, ये बारीक कण वाला क्वार्ट जॉइंट पत्थर है, ये यहाँ पर रखा भी गया है और इसके बारे में बताया गया है। चट्टान में सलवटें किस प्रकार से बनती हैं, तो आप स्क्रीन पर जो ये पत्थर देख रहे हैं इसमें जो सलवट है वो सलवट पानी से प्रवाह से यहाँ पर बनती है, और इस प्रकार का ये पत्थर यहाँ पर रखा गया है। पूरी तरह से स्क्रीन पर जूम करके थोड़ा सा मन दिखाएं कि हम जहाँ पर खड़े हैं ये किशन बाग के रेतीले धोरों में खड़े हैं, और इसकी चौड़ाई बहुत काफ़ी है, दूर दूर तक जहाँ तक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये किशन बाग के रेतीले धोरों की झलक है। यहाँ पर हम आपको पूरा माजरा यहाँ का दिखाएंगे, पूरी कलाकारी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जयपुर के जेडीए ने यहाँ पर राजस्थान के रेगिस्तान को स्वरूप देने के लिए इन धोरों को यहाँ पर बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर
टिकट भी लगती है देखने के लिए, और पूरी तरह से यहाँ पर सावधानी और पूरी तरह से नियमों का पालन यहाँ पर जो दर्शक आते हैं उनसे कराया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए आते हैं। दिन में औसतन करीब 2000 लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं और जानकारी लेकर भी जाते हैं, कुछ मनोरंजन करके भी जाते हैं। देख सकते हैं शुद्ध क्वार्ट्ज जो पत्थर है सफ़ेद रंग का, वो इस प्रकार का होता है जो कि जयपुर में यहाँ पर किशनबाग के रेतीले धोरों में ला करके ये दिखाया गया है। राजस्थान में ज्वालामुखी फटने के बाद जो चट्टान निकलती हैं वो चट्टान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम दिखाएं थोड़ा सा। और ये राख से बनी जो चट्टान इस प्रकार की होती हैं, उनका स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है रेतीले धोरों में। और लावा ठंडा होता है तो इस प्रकार से चट्टान का निर्माण होता है। मेरे साथ आप बने रहिए, आपको अभी दिखा देते हैं पाताल में जो चट्टान बनती है लावा से, जिस तरह से ये चट्टानें बन के तैयार होती हैं, उनको यहाँ पर जयपुर के अंदर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये झोपड़ी नुमा यहाँ पर चीज़ ये ट्रैक पे बनाई गई है। ये पेगमाटाइट है और ये पेगमाटाइट का जो पत्थर होता है, इसकी जो चमकने का स्वरूप जो दिख रहा है आपको, जैसे ग्रेनाइट अभ्रक के जिस तरह से मिक्सअप होके क्रिस्टलों से जो चट्टान बनती है, उस चट्टान का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं गुलाबी पेगमेटाइट, यहाँ पर गुलाबी रंग का ये पत्थर है। ये इस तरह से चट्टानें होती हैं जिसको यहाँ पर लोहे के ऑक्साइड और क्षार के मिश्रण से ये बनता है। अब यहाँ पर ग्रेनाइट की आकृति जो मकानों को बनाने के लिए जिस प्रकार से ग्रेनाइट के जो पत्थरों को काम में लिया जाता है, आपने सोचा है कभी कि उसकी चट्टान कैसी होती है? तो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं इस प्रकार से ये ग्रेनाइट के चट्टानें होती हैं जिनको घिसाई करके और जो मकानों में बनाने के लिए ग्रेनाइट जो काम में लेते हैं, तो इस प्रकार से लेते हैं। अब स्क्रीन पर आप अमन थोड़ा सा दिखाएं कि ये जो पत्थर है, जिस तरह से किताबों के पन्ने फोल्ड होके जिस तरह से किताब काफिया होती हैं, उस प्रकार से ये पत्थर की जो डिजाइन यहाँ पर जो दिखाई गई है, वो डिजाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से। इसी तरह से आप थोड़ा सा स्क्रीन पर दिखाएं, नज़दीक से जूम करके। मैं अमन से कहता हूँ अमन थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से इसकी जो डिजाइन बनी हुई है वो इस प्रकार से बनी हुई है। हम आगे आपको लेके चल रहे हैं, अभी सिस्ट क्या है और इस तमाम प्रकार की यहाँ पर वैरायटियों के जो पत्थर पहाड़ यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखाएंगे हम यहाँ पर, ये रेडिएटर नुमा चट्टान। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी गाड़ियाँ होती हैं, कारें होती हैं, ट्रैक्टर है, वाहन, ट्रक जो भी होते हैं, उनके रेडिएटर होते हैं, उसकी डिज़ाइन जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार की चट्टान यहाँ पर प्रकृति द्वारा बनाई गई, प्रदत्त की गई चट्टान यहाँ पर आपको दिखेगी कि प्रकृति मानव पे कितना भारी होती है, कि मानव से पहले प्रकृति ने वो सारी वैरायटीज़ तैयार कर दी हैं। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये पूरी तरह से आप स्क्रीन पर आप देखें कि कितना बड़ा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप दिखाएं अमन कि वो वहाँ पर ऊपर जिस प्रकार से वो टीले बने हुए हैं, झोंपड़ी बनी हुई है, इस तरह से झोंपड़ी बनी हुई है, ये पूरा इसी का एरिया है। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि चूना पत्थर में जो जीवाश्म होते हैं वो इस तरह से, ये सीप और शंखनुमा जो चीज़ होती है वो चूना पत्थर के अंदर अपने आप ही ये पैदा हो जाती है, इसको पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आवर जीवाश्म का जो पत्थर है वो इस प्रकार से यहाँ पर कलाकृति वाला, डिजाइन वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हम आपको अभी ले चल रहे हैं। अच्छा, सबसे गंभीर बात मैं बताता हूँ कि कर्डिंग मिल्क, दही जमाने वाला पत्थर, ये पत्थर वो है कि अगर दूध के अंदर इसका थोड़ा सा टुकड़ा अगर दूध में डाल देते हैं तो उसका दही जम जाता है, जिसे कि जामुन कहते हैं अपनी देसी भाषा में। तो इस तरह से दही जमाने वाला पत्थर ये है। ये सबसे प्राचीन जीवाश्म, ये चट्टान कैसे बनी, ये सारी विशेषताएं यहाँ पर
राजधानी जयपुर के अंदर बताई गई हैं रेतीले दौरों में। ये डस्टबिन यहाँ पर रखी गई है कि अगर कोई कचरा वगैरह होता है तो यहाँ पर फेंकना मना है, तो डस्टबिन के अंदर यहाँ पर उसको डाल देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इस तरह से बैठने के लिए चट्टान पत्थरनुमाएँ बनाई गई है कि कोई परेशान हो जाता है, थक जाता है घूमते घूमते चलते चलते, तो वो इस पे बैठ के अपनी थकान मिटा सकता है। वो आराम से इस पर बैठ के रेस्ट कर सकता है और फिर आगे के लिए वो जा सकता है।